आदाब अर्ज है नाजरीन, मैं रूपाली अक्सर रसोई के एक और नए एपिसोड में आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, हमारा मुल्क काफ़ी रंग बिरंगा है। इसमें आपको कई तरह की तहजीब और सफाकत मिल जाएंगे। इसी तरह खाने पीने में भी काफ़ी वैरायटी है। इसी वैरायटी को हम वक्त वक्त पर आपके सामने लेकर आते रहते हैं अपने एपिसोड्स के ज़रिए। जैसे कि पिछले एपिसोड से हमने आपको सिखाना शुरू किया है महाराष्ट्रन क्यूजीन, तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए हम बनाने जा रहे हैं रगड़ा पैटीज़। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन गरम करेंगे और इसमें डालेंगे तेल। सबसे पहले तो हम बनाने जा रहे हैं रगड़ा, यानी कि सफ़ेद मटर की करी। उसके लिए मैंने यहाँ पर तेल डाल दिया है। तेल गरम होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन। यहाँ मैं 2-3 फ्लेक्स गार्लिक की ले रही हूँ। और अदरक भी ऐसे ही घिसकर डाल देते हैं। और अब डालेंगे इसमें 2 प्याज कटे हुए। दोस्तों, प्याज को आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा ही ब्राउन करना है। तो आइए इसमें सूखे मसाले डाल लेते हैं। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर का, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। इसी के साथ हम डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाले जले नहीं। 1/4 कप पानी। तो दोस्तों, इसके बाद हमने डालने हैं इसमें सफ़ेद मटर उबले हुए, जो कि मैंने पहले से ही उबाल कर रखे हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैंने सफ़ेद चने बॉईल करके रखे हुए हैं और अब मसाले में मैं इसको डाल रही हूँ। दोस्तों, इसको खट्टापन देने के लिए इसमें डलती है इमली, और यहाँ पर मैंने इमली का गूदा तैयार किया हुआ है और ये इमली मैं डाल रही हूँ उसमें 2 बड़े चम्मच। और इसको मिठास देने के लिए इसमें डलता है गुड़, और यहाँ पर मैं गुड़ डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच, थोड़ा सा क्रम्बल करके। और इसी के साथ साथ अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला 1 चम्मच, और इसको स्पाइसी बनाने के लिए इसमें डलेंगी 1 से 2 छोटी हरी मिर्च कटी हुई। तो दोस्तों, अब इसको आपने पकाना है तकरीबन 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर। इसको ढक देते हैं हम, और जब तक ये पक रहा है हम तैयार कर लेते हैं पैटीज़ को। दोस्तों, पैटीज़ के लिए हम लेंगे उबले हुए आलू, और यहाँ मैंने छोटे 4 आलू उबालकर मैश करे हुए हैं। और अब हम इसमें डाल देते हैं ब्रेड क्रम्स। यहाँ पर मैंने 1 ब्रेड का स्लाइस जो है क्रम किया हुआ है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ये टिक्की को बाइंडनेस देगा, उसको खुलने नहीं देगा। और इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर 2 बड़े चम्मच। ये टिक्की को कुरकुरा भी करेगा और इसको बाइंडनेस भी देगा। और अब इसमें डालेंगे नमक हस्बे जायका। यहाँ मैंने 1 छोटा चम्मच नमक का डाल दिया है। और इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, हरी मिर्च कटी हुई 1 से 2, कटा हुआ धनिया 1 बड़े चम्मच के आसपास आप डाल सकते हैं इसमें, 1/4 चम्मच गरम मसाला। इस सारे मुरक्कब को हमने अच्छे से मिक्स करना है। उसके लिए ले लेते हैं हम एक प्लेट।
दोस्तों इस तरीके से मैश करने के बाद अब हम इसे टिक्की की शेप देंगे। आप बड़ी या छोटी अपने हिसाब से बना सकते हैं, अपनी पसंद के मुताबिक। तो दोस्तों इसी तरीके से आप सारी पैटीज की शेप बनाकर प्लेट में लगा लें और अब हम रगड़ा को भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों रगड़ा अब तैयार हो चुका है। एंड में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पुदीने का फ्लेवर, यानी कि थोड़े से पुदीने के पत्ते तोड़कर इसमें डाल देंगे और इसी के साथ साथ हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ धनिया। इसमें पुदीने का काफ़ी अच्छा फ्लेवर रहता है रगड़े में, आप इसे ज़रूर डालें। और अब ये तैयार हो चुका है, इसे रख देते हैं हम साइड में। यहाँ मैं पैटीज़ के लिए एक पैन ले रही हूँ और इसमें हमने तेल गरम करना है। तेल इसमें अच्छी मिकदार में डालना है ताकि जो हम अभी पैटीज़ यानी कि टिक्की फ्राई करने वाले हैं वो क्रिस्पी फ्राई हो। तो दोस्तों अब टिक्की को फ्राई कर लेते हैं। तेल गरम हो चुका है। तो दोस्तों टिक्की तो अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसे डालते हैं प्लेट में। असेंबल करने के लिए लेते हैं एक प्लेटर। यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली है, उसमें सबसे पहले हम नीचे रखेंगे ये पैटीज यानी कि आलू की टिक्की, 2 से 3 जितना भी आपको पर सर्विंग के लिए देना है। और इसके ऊपर से डालेंगे हम ये गरम गरम रगड़ा, यानी कि ये जो सफ़ेद चने की हमने करी बनाई है। तो दोस्तों इसको डालने के बाद इसके ऊपर डलती है दही। ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा ही डालना है। और इसके ऊपर से डलेगी इमली की चटनी। और इसके बाद डालेंगे हम इसके ऊपर हरी चटनी, जो कि पुदीने और धनिए की चटनी है, जिसमें आप अपनी पसंद के हिसाब से हरी मिर्च या लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गार्निश करेंगे हम इसे धनिए के साथ। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है रगड़ा पैटीज। तो दोस्तों आज ही इस मुंबई के जायके को अपने बावर्ची खाने में ट्राई कीजिए, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस रेसिपी के रिकैप पर। रगड़ा पैटीज बनाने के लिए हमें चाहिए इमली की चटनी परोसने के लिए, हरी चटनी परोसने के लिए और दही परोसने के लिए। रगड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए तेल तलने के लिए, 2 कप सफेद मटर, हस्बे जायका नमक, 2 अदद बड़ी प्याज कटी हुई, आधा छोटा चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ, 2 से 3 अदद लहसुन, 1/4 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 2 बड़ा चम्मच इमली का पेस्ट, 2 छोटा चम्मच गुड़, 2 अदद हरी मिर्च कटी हुई, 1 बड़ा चम्मच पुदीना और 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया। पैटीज बनाने के लिए हमें चाहिए 4 अदद आलू उबला और मसला हुआ, 2 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 अदद सफेद ब्रेड का स्लाइस मिक्सी में चूर किया हुआ, नमक हस्बे जायका, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला, 2 अदद हरी मिर्च कटी हुई, 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया और तेल तलने के लिए। सबसे पहले एक पैन में तेल गरम करें, उसमें डालें कद्दूकस किया हुआ लहसुन और अदरक और भून लें। फिर डालें कटी हुई प्याज और भूरा होने तक भून लें। उसके बाद डालें नमक, लाल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और पानी। फिर मिलाएं उबला हुआ सफेद मटर, इमली का गूदा, गुड़, गरम मसाला, कटी हुई हरी मिर्च और 10 मिनट धीमी आंच पर पका लें। आखिर में मिलाएं पुदीना और हरा धनिया और रगड़ा बन जाने के बाद उसे अलग रख दें। पैटीज बनाने के लिए उबले हुए और मसले हुए आलू को मिलाएं चूर किए हुए ब्रेड, कॉर्नफ्लावर, नमक,
चाट मसाला, हरी मिर्च, हरा धनिया और गरम मसाले के साथ। इस मुरक्कब को पैटी या टिक्की की शक्ल दें। एक पैन में तेल गरम करें और टिक्की को मीडियम फ्लेम पर तल लें। रगड़ा पैटीज को एक साथ करने के लिए प्लेट में लगाएं टिक्की को और उस पर डालें रगड़ा, दही, इमली की चटनी और हरी चटनी। गार्निश करें हरा धनिया से। लीजिए तैयार है रगड़ा पैटीज। उम्मीद है दोस्तों कि आपने इसकी रेसिपी अच्छे से नोट कर ली होगी। और अब वक्त है मुख्तसर से वक्फे का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अक्सर रसोई। के बाद आप सभी दोस्तों का तहे दिल से इस्तकबाल है। दोस्तों अब वक्त है उस सेगमेंट का जिसमें हम आपको देते हैं मालूमात खाने पीने से जुड़ी तब्दीलियों के बारे में, जो आपको रखती हैं सेहतमंद और तंदुरुस्त। मैं बात कर रही हूँ फूड ट्रेंड्स की। आज हम आपको बता रहे हैं बादाम की 5 ऐसी खासियत जिसके इस्तेमाल से आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। बादाम जिस्म के लिए बहुत ही मुफीद है। ये जिस्म से चर्बी को कम करने में मदद करता है क्योंकि बादाम में हेल्दी फैट होता है जो कि आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। इसलिए आप कभी भी कहीं भी बतौर स्नैक बादाम का लुत्फ उठा सकते हैं। बादाम ऐसे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है जो दिल की बीमारी और कैंसर के मरीज हैं। वैसे भी बादाम सभी को खाना चाहिए क्योंकि इसमें ओमेगा 3 ऑयल्स होता है जो कि दिल को सही तरह से काम करने में मदद करता है। इसलिए बादाम अपने डाइट में जरूर शामिल करें। बादाम के बहुत ज्यादा फायदे हैं क्योंकि ये एक न्यूट्रिशियस फूड है। इसमें अच्छे मिकदार में मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन और फाइबर होता है। इसके अलावा इसमें मोनोसैचुरेटेड फैट होता है जो कि जिस्म को तंदुरुस्त बनाए रखने में मदद करता है। बादाम ऐसे वेजिटेरियंस के लिए अच्छा है जो कि डेयरी प्रोडक्ट से परहेज करते हैं क्योंकि बादाम में और नट्स के मुकाबले सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। इसके अलावा बादाम प्रोटीन से भरपूर और कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। डायबिटीज की शुरुआती दौर और कोई भी जो खून में चीनी की हमवार से परेशान है उनके लिए ये बेहतरीन फूड है। बादाम आप रोजाना खाएं, लेकिन ध्यान रहे ज्यादा मिकदार में खाने से इसका असर उल्टा पड़ता है। इसलिए आप अपने डाइट में 6 से 7 अदद बादाम ही शामिल करें। इसके अलावा आप सोने से पहले गर्म दूध में आलमंड पेस्ट मिलाकर पिए तो आप बहुत अच्छी नींद ले सकते हैं। शायद अपनी इन्हीं खासियतों की वजह से बादाम को किंग ऑफ नट्स कहा जाता है। तो दोस्तों इन खाने पीने की चीज़ों को अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। इस मालूमात भरे फूड ट्रेंड्स के बाद अब वक्त हो गया है आपके खतूत लेने का। तो डालते हैं नज़र आज के पहले खत पर। पहला खत भेजा है निखत ने इंदौर से। ये पूछती हैं कि हरी मिर्च को ज़्यादा दिन तक ताज़ा कैसे रखा जाए। निखत, आप जब भी हरी मिर्च को स्टोर करना चाहें पहले तो उसे अच्छे से धो लें। धोने के बाद पोंछ लें, फिर आप उसकी स्टेम्स को ट्रिम कर लें। इसके बाद आप उसको फ्रिज में रखेंगे तो वे ज़्यादा दिन तक ताज़ी रहेंगी। इसी के साथ दोस्तों लेते हैं हम आज का अगला खत। अगला खत है मनीषा का गुड़गांव से। ये जानना चाह रही हैं कि केक की आइसिंग को स्मूथ किस तरह किया जाए। मनीषा, अगर आप केक की आइसिंग को स्मूथ करना चाहती हैं तो आप ऐसा कर सकती हैं कि जिस भी चाकू को आपने यूज़ करना है केक की आइसिंग लगाने के लिए उसे गर्म पानी में डुबोकर लगाएंगे केक की आइसिंग के ऊपर तो वो स्मूथ हो जाएगी। उम्मीद है ये आपके काम आएगा। तो दोस्तों इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बातें होंगी महाराष्ट्रन फूड की, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए अक्सर रसोई के साथ। आज के एपिसोड में हम आपसे बातें कर रहे हैं महाराष्ट्रन क्यूजीन के बारे में। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए मैं बता दूं कि आज की हमारी दूसरी रेसिपी है बटाटा वड़ा। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई गरम करेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं तेल, जो कि तकरीबन मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है। और तेल गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे 5 से 6 करी पत्ता और इसमें डालेंगे हींग के 3-4 दाने। इसके बाद डलेगी इसमें राई 1/4 चम्मच। इसको आप हिला लें अच्छे से। तो दोस्तों इसके बाद डालेंगे हम इसमें अदरक और लहसुन। एक फ्लेक मैं ले रही हूँ यहाँ पे लहसुन का और आधे चम्मच के आसपास आप इसमें अदरक डाल लें।
इसको हल्का सा ही कुक करना है, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि इसको जलाना नहीं है, बस हल्का सा ही फ्लेवर चाहिए। और अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1/4 चम्मच, और डलेगा इसमें गरम मसाला 1/4 चम्मच, आधा चम्मच इसमें डलेगा अमचूर पाउडर। अब इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लें, मसालों के मिक्सचर को। और अब इसमें डालेंगे 4 उबले हुए आलू, मैश करे हुए हैं मैंने इनको। आलू के ऊपर हम छिड़केंगे नमक, 1 छोटा चम्मच नमक का मैं इसमें डाल रही हूँ। और अभी मिक्सचर बन चुका है, तो दोस्तों इसको शिफ्ट कर लेते हैं प्लेट में ठंडा होने के लिए। दोस्तों जब तक ये मिक्सचर आलू का ठंडा हो रहा है, हम बेसन का बैटर भी बना लेते हैं और तेल भी रख देते हैं गरम होने के लिए। तेल डाल रही हूँ मैं एक डीप कढ़ाई में। इसी तरह से हमें डीप कढ़ाई चाहिए फ्राई करने के लिए। तेल काफ़ी अच्छी मिकदार में डालना है, क्योंकि हमने इसको डीप फ्राई करना है। तो दोस्तों जब तक तेल गरम हो रहा है, हम तैयार कर लेते हैं बैटर। इसके लिए लेते हैं एक बोल में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 कप बेसन, और इसको क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें 1 टेबलस्पून चावल का आटा डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, और अब इसका बैटर बनाएंगे हम थोड़े से पानी के साथ। दोस्तों इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी। दोस्तों जब भी आप बैटर बनाएं तो ध्यान रखें कि पानी हमेशा आपने धीरे धीरे करके डालना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने काफ़ी गाढ़ा बैटर बनाया है। और अब आपने आलू के बॉल्स बनाकर इस तरीके से। तो दोस्तों बॉल्स तो हमने तैयार कर लिए हैं। अब इसे डिप करना है बेसन के बैटर में और फ्राई करना है। ऐसे एक बॉल लें आलू की, इसे डिप करें बेसन में और ऐसे कोट करके अगर आप ये हाथ से करना चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। चम्मच से काफ़ी कंफर्टेबल रहता है, ये आपके हाथ के साथ चिपकेगा नहीं। दोस्तों इसे आपने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं। मीडियम पे करने से थोड़े क्रिस्पी बनेंगे ये। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बटाटा वड़ा को आलू बोंडा के नाम से भी जाना जाता है साउथ इंडिया में। तो दोस्तों ये बटाटा वड़ा फ्राई हो चुका है, निकाल लेते हैं इसे प्लेट में। तो दोस्तों अब इस गरम गरम बटाटा वड़ा पर हम छिड़केंगे खूब सारा चाट मसाला। दोस्तों आप इसे सर्व कर सकते हैं हरी चटनी यानी कि पुदीने और धनिए के चटनी के साथ, या फिर अपनी पसंद के हिसाब से इमली चटनी भी ले सकते हैं। और अगर इन दोनों में से कुछ भी ना हो तो आप टोमेटो केचप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी हम इसको सर्व कर रहे हैं हरी चटनी के साथ। आप इसके ऊपर ऐसे थोड़ी थोड़ी चटनी डाल दें और बाकी की साथ में सर्व कर सकते हैं।
ऊपर से मैं गार्निश कर रही हूँ कुछ करी पत्तों के साथ। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है बटाटा वड़ा। तो दोस्तों, अब महाराष्ट्र की इस मशहूर रेसिपी को आप अपने बावर्ची खाने में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं इस रेसिपी का रिकैप। बटाटा वड़ा में आलू का मुरक्कब बनाने के लिए हमें चाहिए तेल तलने के लिए 5 से 6 अदद कड़ी पत्ता, 3 से 4 अदद हींग, 1/4 छोटा चम्मच राई, 1 अदद लहसुन कद्दूकस किया हुआ, आधा छोटा चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर और नमक हस्बे जायका। बटाटा वड़ा का बैटर बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप बेसन, 1 बड़ा चम्मच चावल का पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला और आधा कप पानी। इसके अलावा हमें चाहिए चाट मसाला छिड़कने के लिए और हरी चटनी और कड़ी पत्ता गार्निश के लिए। सबसे पहले एक पैन में तेल गरम करें, उसमें डालें कड़ी पत्ता, हींग, राई के दाने, कद्दूकस किया हुआ लहसुन और अदरक और थोड़ा भून लें। फिर डालें लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, आमचूर पाउडर और अच्छे से मिला लें। उसके बाद डालें उबले हुए आलू और थोड़ा नमक छिड़क कर तल लें। इस मुरक्कब को अलग रख दें ठंडा होने के लिए। बैटर बनाने के लिए एक बर्तन लें, उसमें डालें बेसन, चावल का पाउडर, हल्दी, नमक, आमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, पानी और अच्छे से फेंट लें। एक पैन में तेल गरम करें, आलू के मुरक्कब का गोला बनाकर उसे डुबोएं बैटर में और तल लें। बटाटा वड़ा बनने पर उस पर छिड़के थोड़ा चाट मसाला, एक प्लेटर में परोसे और गार्निश करें हरी चटनी और कड़ी पत्ता से। लीजिए, तैयार है बटाटा वड़ा। हालांकि इसे बनाना तो है बेहद ही आसान, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसके बनाने का तरीका अच्छे से नोट कर लिया होगा। इसी के साथ दोस्तों, वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन इसी वादे के साथ कि कल आपसे फिर मुलाकात होगी 2 और नई महाराष्ट्रियन रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।